हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के इस सीरीज में आज हम आरटीआई के सेक्शन 26 को कवर करेंगे। आरटीआई के सेक्शन 26 में यह बताया गया है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या करेगी, डेवलप करेगी। किसके लिए? सीपीआईओ के लिए डेवलप करेगी और पब्लिक के लिए डेवलप करेगी, ताकि जो आरटीआई एक्ट है उसको आसानी से समझा जा सके और जो है उसके प्रोविज़न को एक्सरसाइज कर सके। इसमें कुल 4 सब सेक्शन है जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। हमारा जो पहला सब सेक्शन है उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करेगी और लोगों को ट्रेनिंग देगी। इसमें 4 पॉइंट है जिसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एजुकेशनल प्रोग्राम डेवलप करेगी एंड ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है पहले में दिया हुआ है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पब्लिक के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम डेवलप करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी पब्लिक के लिए। ठीक है, पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करेगी, एजुकेशनल प्रोग्राम डेवलप करेगी और ऑर्गेनाइज करेगी, यानी उसको ट्रेनिंग देगी। जो इसका बी नंबर पॉइंट में है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो पब्लिक अथॉरिटी को इनकरेज करेगी। क्या करेगी? इनकरेज टू पब्लिक अथॉरिटीज। जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो पब्लिक अथॉरिटी को इनकरेज करेगी कि वो भी क्या करे, एजुकेशनल प्रोग्राम को क्या करे, डेवलप करे। ठीक है, डेवलप करे एंड ऑर्गेनाइज करे। ठीक है, इसके लिए क्या करेगी, इसके लिए जो है इनकरेज करेगी। ठीक है, इसमें है सी नंबर पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो पब्लिक अथॉरिटी को क्या करेगी, बोलेगी कि आप जो है अपने एक्टिविटीज से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कीजिए, टाइमली एंड इफेक्टिवली क्या कीजिए, डिसेमिनेट कीजिए। क्या कीजिए? डिसेमिनेट कीजिए। डिसेमिनेट करने का मतलब है यहाँ लोगों तक पहुँचाइए। तो यहाँ लोगों तक कैसे पहुँचाएगा, तो जो है अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकता है, गजट नोटिफिकेशन में क्या कर सकता है, छाप सकता है, या अखबार वगैरह में, न्यूज़पेपर में छपवा सकता है। ठीक है, यहाँ जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप देख रहे हैं और एक जगह पब्लिक अथॉरिटी देख रहे हैं। तो जैसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो कौन कौन होगी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल के पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए होगी और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए होगी। तो यहाँ जो है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रोग्राम डेवलप करेगी, तो जो और गाइडलाइंस तैयार करेगी, ट्रेनिंग देगी। तो ये बेसिकली किसका काम है, गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में डीओपीटी का काम होता है। और डीओपीटी किसके थ्रू करवा सकती है, तो आईएसटीएम के थ्रू करवा सकती है और किसी अदर इंस्टीट्यूट के थ्रू भी करवा सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये है कि जो आईएसटीएम अगर करती है तो आईएसटीएम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से करेगी और पब्लिक अथॉरिटी कौन हो जाएगा, तो जैसे मान लीजिए सेंट्रल वाटर कमीशन ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक अथॉरिटी हो जाएगा और जो अदर ऐसे डिपार्टमेंट्स है वो सब पब्लिक अथॉरिटीज हो जाएंगे। यानी आईएसटीएम भी ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करेगी, अरेंज करेगी, डेवलप करेगी और पब्लिक अथॉरिटी को भी बोलेगी कि आप भी ट्रेनिंग करवाओ और जो है ये प्रिपेयर करो। ठीक है, डी नंबर देख लेते हैं। इसमें जो डी नंबर में है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सीपीआईओ को क्या करेगी, एसपीआईओ को क्या करेगी, ट्रेनिंग देगी। क्या करेगी, सीपीआईओ एसपीआईओ को ट्रेनिंग देगी। ठीक है, सीपीआईओ एसपीआईओ को ट्रेनिंग देगी
और क्या करेगी, और इसमें एक पॉइंट है, और क्या करेगी, ट्रेनिंग मटेरियल्स प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, प्रोड्यूस ट्रेनिंग मटेरियल्स। ठीक है, ट्रेनिंग मटेरियल्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो है 4 पॉइंट था किसमें, सबसेक्शन 1 में। अब हम सबसेक्शन 2 देखेंगे। जो सबसेक्शन 2 है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, तो एक गाइड तैयार करेगी। क्या करेगी, गाइड तैयार करेगी। ठीक है, वो कब तैयार करेगी और किस लैंग्वेज में तैयार करेगी, तो गाइड तैयार करेगी विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट। ठीक है, आरटीआई एक्ट के कमेंसमेंट के 18 महीने के भीतर एक गाइड तैयार करेगी। उसका लैंग्वेज क्या होगा, तो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज में वो गाइड होगा और इजीली जो है, और कैसा रहेगा, इजीली कंप्रीहेंसिबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इजीली कंप्रीहेंसिबल, ठीक है, कंप्रीहेंसिबल फॉर्म में रहेगा ताकि जो है लोग आसानी से उसको समझ सके। ठीक है, कंप्रीहेंसिबल होगा जो भी है, यहाँ देख लेंगे क्या होगा, कंप्रीहेंसिबल। ठीक है, कंप्रीहेंसिबल फॉर्म में रहेगा। बेसिकली इसमें क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है आरटीआई एक्ट के स्टार्टिंग के 18 महीने के भीतर एक गाइड तैयार करेगी। वो गाइड ऑफिशियल लैंग्वेज में रहेगा और इजीली कंप्रीहेंसिबल फॉर्म में रहेगा ताकि जो है लोग इसको आसानी से क्या कर सके, समझ सके और आरटीआई के प्रोविजन को एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, अगला सब सेक्शन देखेंगे। हमारा जो अगला सब सेक्शन है वो है कंटेंट ऑफ गाइडलाइंस। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कि जो गाइडलाइंस जो है या जो गाइड बनेगी या जो गाइडलाइंस बनेगा उसका कंटेंट क्या होगा, तो इसमें है कुल 9 तरह के जो है कंटेंट मेंशन करने के लिए बोला गया है, जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो इसमें जो पहला होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई, कि आरटीआई एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा वो मेंशन करना है। तो आरटीआई एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आरटीआई एक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है क्या, कि वो जो है ट्रांसपेरेंसी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा और जो है करप्शन को रोकेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट मशीनरी में ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बी नंबर में है कि जो सीपीआईओ है, क्या है, सीपीआईओ है, उसका डिटेल्स, उसका क्या करना है, डिटेल्स जो है उसमें मेंशन करना है। ठीक है, गाइड में सीपीआईओ का डिटेल्स में क्या आ जाएगा, तो डिटेल्स में इसका नाम आ जाएगा और क्या आ जाएगा, डेजिग्नेशन हो जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, इसका पोस्टल एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, पोस्टल एड्रेस भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो और इसका ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, उसमें मेंशन होनी चाहिए गाइड में। ठीक है, सी नंबर में है कि मैनर एंड फॉर्म क्या होगा आरटीआई फाइल करने का, मैनर एंड फॉर्म। ठीक है, मैनर एंड फॉर्म। ठीक है, मैनर एंड फॉर्म ऑफ द रिक्वेस्ट। बेसिकली इसमें जो है कहा गया है कि किस तरह से आरटीआई एप्लीकेशन को फाइल किया जाएगा, प्रोसीजर क्या होगा। तो इसका प्रोसीजर तो जान ही रहे हैं क्या प्रोसीजर होगा, कि राइटिंग में आरटीआई एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसमें जो 10 रुपये की फ़ीस लगानी पड़ेगी, उसमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेंशन करना पड़ेगा और ऑफिशियल लैंग्वेज में वो लैंग्वेज होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ड्यूली साइंड होना चाहिए और जो है फिजिकली या ऑनलाइन
मोड में जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो वो मैनर एंड फॉर्म ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट की बात कर रहा है सी में, ये होना चाहिए उसमें मेंशन। डी में क्या है, तो डी में है कि सीपीआईओ की तरफ से क्या असिस्टेंस अवेलेबल है, क्या है असिस्टेंस अवेलेबल फ्रॉम सीपीआईओ। सीपीआईओ की तरफ से क्या असिस्टेंस अवेलेबल रहेगा उसको मेंशन करना है। सीपीआईओ की ड्यूटी क्या होगी, सीपीआईओ की ड्यूटी क्या होगी वो भी मेंशन करना है, ठीक है। फिर जो इसका अगला पॉइंट है ई नंबर, उसमें है कि जो है सीआईसी की तरफ से क्या असिस्टेंस रहेगा, असिस्टेंस अवेलेबल फ्रॉम सीआईसी, यानी सीआईसी की तरफ से क्या असिस्टेंस अवेलेबल रहेगा उसको भी क्या करना है, मेंशन करना है। और इसमें है आगे है एफ नंबर में कि ऑल रिमीडीज, जो भी रिमीडीज होगा सभी रिमीडीज को क्या करना है, यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। बेसिकली रिमीडीज से मतलब क्या है, रिमीडीज से मतलब है कि मान लीजिए सीपीआईओ जो है इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, तो उस केस में जो अप्लीकेंट है उसके पास क्या क्या ऑप्शन होगा, वो अपील कर सकता है, ठीक है। और इसमें रिमीडीज में इंक्लूडिंग सीआईसी का भी जो है डिटेल्स मेंशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग सीआईसी का भी क्या होना चाहिए, इसमें सीआईसी का भी जो है सीआईसी में अपील किस तरह से फाइल करते हैं उसको भी मेंशन करना है, इंक्लूडिंग सीआईसी अपील का भी जो है क्या करना है, डिटेल देना है। आगे देखते हैं जी नंबर में, जी नंबर में क्या है, तो जी में है, जी में इसमें दिया हुआ है कि जो वॉलेंटरी डिस्क्लोजर है, जो भी क्या है वॉलेंटरी डिस्क्लोजर है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन वॉलेंटरी जो है पब्लिक अथॉरिटी को देना है वो मेंशन करना है। और इसमें है कि डिटेल्स ऑफ फीस को भी क्या करना है, मेंशन करना है, डिटेल्स ऑफ फीस फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बेसिकली इसमें ये है कि जैसे कौन कौन सा फीस देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। जैसे पहले तो हम आरटीआई फ़ी देते हैं 10 रुपये लगाते समय, उसके अलावा अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में लेते हैं तो उसका पर पेज 2 रुपीज़ लगता है, उसके अलावा फ्लॉपी में लेंगे तो उसका अलग लगेगा, और जो है पेन ड्राइव में लेंगे तो उसका अलग लगेगा। तो उसी की बात हो रही है, तो वो सारी डिटेल्स मेंशन करनी है कि जो है किस किस चीज़ के लिए क्या क्या फ़ी जो है डिफाइन है, ठीक है। और आई में दिया हुआ है कि आरटीआई से रिलेटेड कोई भी क्या है सर्कुलर है, क्या है सर्कुलर है या एडिशनल क्या है एडिशनल रेगुलेशंस है, तो वो भी क्या करनी है, मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या करनी है, गाइड में क्या करनी है, मेंशन करनी है। अगला हम देखेंगे अपना अगला सब सेक्शन जो हमारा है वो देखेंगे 4 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि जो गाइड है, जो गाइडलाइंस है, जो अभी 3 नंबर में और 2 नंबर में जिस गाइडलाइंस का जिक्र हुआ है, गाइड का जिक्र हुआ है, उसको क्या करना है, तो उसको जो है उस गाइड को या गाइडलाइंस को, जो भी उसमें गाइड में जो गाइडलाइंस है उसको क्या करना है, रेगुलर क्या करना है, रेगुलर जो है इंटरवल पे क्या करते रहना है, अपडेट करते रहना है एंड पब्लिश करते रहना है, ठीक है। अपडेट करते रहना है और पब्लिश करते रहना है उस गाइडलाइंस को, ठीक है। हमारा जो ये सेक्शन 26 का वीडियो है ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।